सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी समय हो गया हमने कोई वीडियो पब्लिश नहीं की थी। जैसे कि हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आप लोगों को पहले ही सूचित किया था कि हम एक वीडियो डालने वाले हैं ट्रेलिज मेथड के ऊपर में। हमने अपने फील्ड पे ट्रेलिज मेथड के काफ़ी ट्रायल्स इससे पहले किए थे और उन ट्रायल में हमें क्या सक्सेस मिली और क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिली है, ये इस वीडियो में आपको बताएंगे। और जो समस्याएं हमने फेस की थी उनका कैसे हमने सॉल्यूशन निकाला वो भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि इंडिया में ट्रेलिज मेथड अभी 2-3 तरीके से हो रहे हैं। एक तो ये स्टिक के मेथड से हम करते हैं, यानी बांस लगा देते हैं पोल से दूसरे पोल के बीच में। इसकी स्टिक की दूरी आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। कहीं 1 एकड़ में 4000 पौधे लगते हैं, 6000 भी लग सकते हैं और 8000 भी लग सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आप पौधा कितनी दूरी पे लगा रहे हैं। लेकिन वाकई में सही दूरी क्या होनी चाहिए, यहाँ हमने अपने फील्ड पे इसके ट्रायल किए थे कि अलग अलग दूरी पे पौधे की ग्रोथ में कितना अंतर आता है। यहाँ सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 3 लाइनें हैं ट्रेलिज की, जो करीबन 1 साल या 1.5 साल के आसपास की। अलग अलग लाइनों की अलग अलग एज है। अगर बात करते हैं इनकी प्लांटेशन की दूरी की, मैं आपको पहले लाइन में दिखा देता हूँ। ये सबसे लास्ट हमारा प्लांटेशन था, यानी ये 16 मार्च 2023 का प्लांटेशन था जो ट्रेलिज मेथड में हमने ट्रायल के बेसिस पे किया था। ये 1 साल का पौधा है, ये येलो वैरायटी है। इसके ट्रायल हमने काफ़ी समय पहले कर लिए थे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक पोल से दूसरे पोल की जो दूरी है, यहाँ ये जो स्टिकी आप देख पा रहे हैं, बीच में जो बांस देख पा रहे हैं, यहाँ कितने हमने लगाए हैं। पोल से पोल की जो दूरी रखी गई है यहाँ ट्रेलिज मेथड में नॉर्मली 10 फीट रखी जाती है। जैसे कि आप लाइन को पूरा देख पा रहे हैं कि अच्छे से इसने कैनोपी बना लिए। यहाँ जो हमने दूरी रखी हुई है ये करीबन 10 फीट के बीच में हमने 5 टिक्के लगाई हैं, यानी बांस के 5 डंडे हमने लगाए हैं यहाँ पे। यानी करीबन जो दूरी बनती है वो 2.25 फीट के आसपास की बन जाती है। दूसरी लाइन जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो बांस की जो स्टिक लगी है ये करीबन 1.5 फीट के आसपास लगी है, यानी 6 से 7 स्टिक हमने लगाई है पोल से पोल के बीच में। बांस की एक छोटी समस्या ये होती है कि बांस साल 1.5 साल चलता है, उसके बाद में ये गलने लगता है या फिर अपनी पोजीशन धीरे धीरे छोड़ने लगता है और पौधा अपने ही इंडिपेंडेंट सहारे पे खड़ा रहता है। तो ये समस्या काफ़ी कॉमन है, बहुत सारे किसान भाइयों को ये समस्या फेस करने को मिल रही होगी। क्योंकि हम इंडिया में क्या करते हैं, यहाँ भेड़ चाल है। यहाँ हम अपना दिमाग नहीं लगाते, कोई कैसे क्या कर रहा है उस हिसाब से हम करने की कोशिश करते हैं। हमें समस्याएं सामने आती है लेकिन हम उसका समाधान ढूंढने की बजाय ये कोशिश करते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। जब हमें कोई समस्या फेस करने को मिलती है तो उसका सोल्यूशन भी हमें ढूंढने की ज़रूरत है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये तीसरी लाइन है। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने जो दूरी रखी है वो बांस से एक दूसरे बांस की दूरी 1 फीट रखी है, यानी पोल से पोल के बीच की जो दूरी 10 फीट है उसमें हमने 10 बांस लगाए हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बांस ने अपनी पोजीशन छोड़ दी है यहाँ से, यानी वो लूज़ हो गया था या नीचे से गल गया होगा, जिसकी वजह से पौधा देखिए किस तरह से वल्गर तरीके से इधर उधर स्प्रेड हो गया। यानी इससे ये पता चलता है कि अगर बांस के सहारे लगाएंगे पौधा तो एक समय के बाद में हमें ये समस्या फेस करने को ज़रूर मिलेगी। आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 साल के बाद। और उस समय पे कैनोपी इतनी घनी हो जाएगी कि उसे मैनेज करना हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। तो इन छोटी छोटी समस्याओं का क्या समाधान है और कैसे हमने इसका सोल्यूशन निकाला। जैसे कि अब हमारा आप नया फील्ड देख पा रहे हैं, इसमें भी हमने ट्रेलिज मेथड में एक्सटेंड किया है। यहाँ हमने दोनों समस्याओं का समाधान कर दिया। एक तो जो बांस का आप देख पा रहे हैं और दूसरा ये पाइपें गर्म होती थी वहाँ पे। एक समस्या और थी, ये जो जीआई की पाइप है ये गर्म होती थी, इसके ऊपर हमने हीट सिंक स्लीव चढ़ा दी। इससे 2 फ़ायदे हुए हैं। एक तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, यानी ये जो जीआई पाइप है इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी इसके बाद में क्योंकि ये स्लीव ऊपर चढ़ने के बाद में ना तो इसके अंदर मॉइस्चर जाएगा जिसकी वजह से रस्ट या जंग नहीं लगेगा। और दूसरा, जब ये पाइपें गर्म होती हैं उस कंडीशन में ये जो स्लीव या ये रबड़ की जो स्लीव चढ़ी हुई है ये उसे अवॉइड करेगी, यानी पाइप ज़्यादा गर्म नहीं होगी, हमारे पौधे को किसी भी तरह का हार्म नहीं होगा। तो इसके लिए हमने ये जीआई पाइप के ऊपर में ये स्लीव चढ़ाई है। ये आपको आसानी से मिल जाएगी, इंडिया मार्ट पे आप सर्च करेंगे हीट स्लीव
तो आपको ये आसानी से मिल जाती है। आपके पाइप की डाया के हिसाब से आप ये स्लीव परचेज़ कर सकते हैं। हमें जो ये स्लीव कॉस्ट जो पड़ी है वो 17 रुपये फ़िट के हिसाब से एक एवरेज कॉस्ट पड़ी है। मीटर के हिसाब से आती है, तो इसकी डिपेंड करता है कि आप क्या डाया का स्लीव ले रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बीच में एक छोटी पाइप और लगी हुई है, जो इन वर्टिकल पाइप्स को होल्ड करने के लिए हमने वेल्ड करवा दी है। यानी कल पौधा जब हम इसके साथ में लगा देते हैं दोनों साइड में, और जब पौधा अपना ग्रोथ करेगा तो इन पाइपों के सारे ऊपर जाएगा और वो कहीं भी बीच में अटकेगा नहीं, क्योंकि जो पाइप जो मारी है हमने बीच में वेल्डिंग जो की है वो सेंटर टू सेंटर लिया है। यानी किसी भी तरह से पौधे को कोई भी यहाँ इशू इन फ्यूचर नहीं आने वाला है। और जो डिस्टेंस हमने यहाँ पाइप से पाइप का जो रखा हुआ है, जो वर्टिकल पाइप आप देख रहे हैं, वो हमने करीबन 1.25 फीट के आसपास रखा है। जैसे कि आपने देखा कि हमने 3 ट्रायल किए थे, जहाँ हमने एक लाइन में प्लांटेशन 1 फीट पे लगाया था, एक लाइन में 1.5 फीट पे लगाया और एक लाइन हमने 2 फीट के आसपास लगाया था। तो 2 फीट का जो डिस्टेंस रहता है, 2.25 फीट का, वो सबसे बेस्ट होता है। यहाँ आप ये देख पा रहे हैं कि साइड सपोर्ट हमने लगाई हुई है और साइड सपोर्ट के ऊपर में ये वायर डाली हुई है GI की। ये पौधे को होल्ड करने के लिए बाद में फ्यूचर में काम आएगी। जो एक पाइप से दूसरे पाइप के बीच का जो सपोर्टिंग यहाँ देख रहे हैं, यानी एक पोल हमने बीच में छोड़ दिया, यानी हर 20 फीट पे हमने एक सपोर्टिंग पाइप दी है, ताकि आंधी तूफान में ये किसी तरह का मूवमेंट नहीं लेंगी और ये अच्छे से पौधे को होल्ड करेगी। यानी मैक्सिमम लोड के समय पे भी यहाँ किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी लोड आ जाए। यहाँ 2 in 1 काम करने की कोशिश की है। ऊपर में आप टी जो देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर, ये शेडिंग के लिए प्रोविज़न रखा है, जिसकी जो लंबाई रखी है हमने 6 फीट रखी है। इसके ऊपर में प्रोफाइल रखी है, ताकि इंडिविजुअल पौधे का इंडिविजुअल जो लोड रहेगा शेड का, वो हर एक पाइप के ऊपर में बराबर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी खींचने में दबाव ना पड़े कहीं पे भी। तो इस तरह से हमने ये 3 लाइनों का डिज़ाइन किया है। ये डिज़ाइन इस तरह से है कि इन फ्यूचर जब विंटर सीज़न में आप इसे टनल भी बना सकते हैं। यानी ओलावृष्टि कई बार हो जाती है उस समय पे, तो इससे भी आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। ये तारें जो आप देख पा रहे हैं, ये इन फ्यूचर जब गर्म होंगी तो उसके बाद में खिंचाव महसूस करती हैं, यानी लोड पड़ता है इसके ऊपर तो दब जाती हैं कई बार। तो हमने इसके लिए नट बोल्ट का प्रोविज़न रखा है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसे नट को थोड़ा टाइट करेंगे तो तारें खिंच जाएंगी और वो अब हमेशा लोड में रहेगी। ये सपोर्टिंग वायर का 2 in 1 काम हो गया। एक तो स्ट्रक्चर को मजबूती दे दी और दूसरा जो वायर ये यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसको ये टाइट करने के लिए भी नट बोल्ट सिस्टम हमने रखा है। हर एक पाइप के साथ में हमने वाशर लगा दिए, ताकि जो खिंचाव हो वो पहले और आखिरी स्ट्रक्चर के जो सपोर्टिंग सिस्टम है उसके ऊपर हो, और जो बीच की तारें हैं उस पर किसी भी तरह का कोई लोड ना रहे। यानी अगर इन फ्यूचर हमें अगर यहाँ पर रिप्लेसमेंट भी करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। अगर और वायर डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं। इन वायर का काम क्या रहता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब पौधा आपका बड़ा हो जाएगा तो इस तरह से जब लीफ नीचे लटकेगा, वो आंधी तूफान में मूवमेंट लेगा, टूटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो ये तार जो हैं इसे होल्ड करेंगी, और कभी आपका दबाव ज़्यादा हो जाता है, ये तारें लूज़ हो जाती हैं, तो नट बोल्ट सिस्टम से आप इसे नट को टाइट करेंगे और तारें खिंच जाएंगी। तो इस तरह से आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। ये छोटी छोटी समस्याएँ हैं कॉमनली जो ट्राइज मेथड में हमें आती हैं, तो इस तरह से आप समाधान कर सकते हैं। ये हमारे कुछ एप्पल के प्लांटेशन है, अभी साल भर का ही प्लांटेशन है। ये हमने लास्ट ईयर लगाया था इसको विंटर सीज़न में, तो अभी इसने एप्पल देना स्टार्ट कर दिया। ये तीनों वैरायटी हमने लगाई है, हरमन 19 अन्ना डोरसेट और डोरसेट गोल्डन, यानी तीनों वैरायटी का भी इस बार हमारा अच्छे से प्रोडक्शन आ रहा है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रेलिज मेथड में प्रूनिंग कैसे करनी है। अगर आपके पोल की एज यानी प्लांटेशन MOP सिस्टम में अगर एज 2 साल या 3 साल है, तब आपको प्रूनिंग कैसे करनी है, और इनिशियल अगर आपने प्लांटेशन किया हुआ है तो उस समय पे आपको प्रूनिंग किस हिसाब से करनी है। यहाँ आपको कैनोपी बनाना भी सिखाएंगे, क्योंकि कुछ डाटा हमारे पास ऑलरेडी यहाँ वियतनाम से हमने कलेक्ट किया था कि पहले साल में आपको कितने लीफ रखने चाहिए, दूसरे साल में आपको कितने लीफ रखने चाहिए। तो इस हिसाब से आप उसे मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपकी अच्छे से अच्छे ईल्ड आए, आपका फ्रूट का साइज़ भी इम्प्रूव हो और आपकी कैनोपी भी सेम वियतनाम जैसी बने। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।